जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ। सर्च फॉर डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब अध्याय नंबर 38 सत्संग। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। सत का अर्थ है सच्चा और संग का अर्थ है संगति। इसलिए सत्संग का अर्थ है सच्चे गुरु की संगति या सच्चे गुरु या सत्य के बारे में बात करने के लिए लोगों की बैठक। सभी शास्त्रों में सत्संग को बहुत महत्व दिया गया है। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को सत्संग में भाग लेना या सत्संग करना चाहिए। सबसे अच्छा सत्संग वह है जहाँ गुरु शरीर मौजूद हो या सीधे उपदेश या आशीर्वाद दे रहे हों। हालांकि भौतिक रूप में गुरु की अनुपस्थिति में भी व्यक्ति को साथी साधकों और विश्वासियों की उपस्थिति में अवश्य बैठना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ गुरु मौजूद होते हैं। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा, जब एक से अधिक आदमी मेरे नाम पर बैठते हैं तो मैं वहाँ होता हूँ। सत्संग में गुरु की ऊर्जा मौजूद होती है, इसलिए सत्संग में इतनी शक्ति महसूस होती है कि सत्संग में की महत्व को उजागर करने वाली एक बहुत ही रोचक कथा है। ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के बीच इस बात पर बहस हुई कि क्या सत्संग या तपस्या एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। ऋषि वशिष्ठ ने सत्संग का श्रेष्ठ बताया, जबकि विश्वामित्र ने तप को श्रेष्ठ बताया। यह निर्णय करने के लिए कौन सही था। वे भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, सर्प शेषनाग तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। जब उन्होंने शेषनाग के पास गए और उन्होंने उनसे वही प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, कृपा मेरे सिर से पृथ्वी का बोझ कम करें, तभी मैं सोचूंगा और जवाब दूंगा। विश्वामित्र ने संकल्प किया, मैं अपनी हजारों वर्षों की तपस्या से अर्जित पुण्य अर्पित करता हूँ। शेष के सिर पर की पृथ्वी थोड़ी ऊपर उठ जाए। पृथ्वी रत्ती भर भी नहीं हिली। जब ऋषि वशिष्ठ ने अपना संकल्प व्यक्त किया, 12 मिनट में के सत्संग से अर्जित पुण्य मैं अर्पित करता हूँ। शेष के सिर से धरती थोड़ी ऊपर उठ जाए और पृथ्वी ऊपर उठ गई। सत्संग में भाग लेना या आयोजित करना ही पर्याप्त नहीं है, इसमें आपका शरीर और आत्मा दोनों का होना आवश्यक है। अपने मन को भटकने ना दें, दुनिया को भूल जाओ, अपनी चिंताओं को भूल जाओ। यह देखने की कोशिश मत करो कि दूसरे क्या पहन कर आए हैं। शब्द सुने और न केवल आपको उन्हें सुनना चाहिए, आपको उनमें दी गई शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का भी प्रयास करना चाहिए। सत्संग कोई संख्या का खेल नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप जितने अधिक लोगों को बुलाएंगे आपका सत्संग उतना ही अच्छा होगा, तो आप गलत हैं। सत्संग में ऐसे लोग अवश्य होने चाहिए जो आकर आपको और आपके घर को आशीर्वाद दें। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है जो खुश नहीं है या ईर्ष्यालु है, तो वह अपनी सारी नकारात्मकता आपके घर में छोड़ देगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप सत्संग में किसे शामिल करते हैं। जब सत्संग के दौरान इतने सारे समान विचारधारा वाले लोग एक साथ ध्यान में बैठते हैं तो वाइब्रेशन इतना बढ़ जाता है कि यह सचखंड में बैठने जैसा लगता है। सत्संग के माध्यम से बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पापी अपने सभी पापों से छुटकारा पा सकता है। अपने गुरु के बारे में बात करने से या उनकी महिमा सुनने से आपका अहंकार पिघल जाता है और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। व्यक्ति ईश्वर और उसकी प्रत्येक रचना से प्रेम करना सीखता है। कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। सत्संग में सभी समान होते हैं। सत्संग में सादगी ज़रूरी है। जब गुरुजी अपने भौतिक शरीर में थे तब भी हमें अपने घर में सत्संग रखने के लिए कहा जाता था। उन दिनों वह खुद ही बताते थे कि किसे बुलाना है। उन्होंने सत्संग को सरल रखने पर जोर दिया और लंगर के संबंध में वे हमेशा हमसे कहते थे, एक दाल, एक सब्जी, ते एक मिठा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने कभी फूलों का ऑर्डर नहीं दिया या कुछ भी आकर्षक नहीं बनाया। मैंने उनके आसन को सजाने के लिए केवल बगीचे से में उगने वाले फूलों का उपयोग किया।
इस सरल सेटिंग में एक बहुत ही सरल लंगर के साथ वे हर बार संगत में हमें आशीर्वाद देने आते थे। बिना भागा सत्संग ना लभे। सत्संग की पवित्रता हर कीमत पर बनाए रखनी चाहिए। समय पर सत्संग में पहुँचे, गुरु को इंतज़ार ना कराएं। लोग अपनी दुकान बंद करें फिर आंदे हाँ गुरु कोल, कोई फ़ायदा नहीं फिर आंदा। कम छोड़ के गुरु वल आओ ताही खटोगे। अर्थात लोग अपनी दुकानें बंद करके फिर आते हैं गुरु को मिलने के लिए। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है आने का। अपना काम छोड़कर फिर गुरु को मिलने आओ, तभी लाभ होगा। अपने गुरु को सदैव सत्संग में उपस्थित माने। वे हमेशा अपनी संगत को आशीर्वाद देने आते हैं। गुरु के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय की चर्चा या बात नहीं करनी चाहिए। निम्नलिखित कथा आपको सत्संग के महत्व को समझने में और मदद करेगी। एक दिन नारद जी ने उपवास रखा और भगवान के दर्शन के बाद ही इसे तोड़ने का फैसला किया। नारद जी मैं कुछ ही सेकंड में जहाँ भी वह जाना चाहते थे, यात्रा करने की क्षमता थी। वह बैकुंठ जाते हैं और देखते हैं कि भगवान वहाँ नहीं है। वह लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। वह उत्तर देती है कि चूंकि आप तीनों लोगों को देख सकते हैं तो आप देखकर पता लगा लो वह कहाँ हैं। वे अपनी दृष्टि से देखने लगते हैं। वह सभी बड़ी जगहों पर जाते हैं लेकिन भगवान उन्हें वहाँ नहीं मिलते। वह सभी मंदिरों और योगियों के हृदयों में नज़र डालते हैं, फिर भी उनको नहीं पाते। अंत में वह प्रभु से स्वयं को प्रकट करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान नारद जी से बात करते हैं और उन्हें एक निश्चित घर तक पहुंचने के लिए कहते हैं। नारद जी वहां जाते हैं और भगवान को साधारण वेश में लोगों के बीच सत्संग में बैठे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नारद जी भगवान से पूछते हैं कि वे यहाँ क्यों आए हैं। भगवान उत्तर देते हैं, इन लोगों ने मुझे प्रेम से आमंत्रित किया और कहा कि मैं उनके लिए सब कुछ हूँ और मुझे उनके सत्संग में अवश्य आना है, तो मैं यहाँ हूँ। तुम मुझे सदैव सत्संग में पाओगे। सत्संग के दौरान दिव्य प्रेम का अमृत प्रवाहित होता है और वह हम सभी पर पड़ता है। सत्संग में हमें कितना लाभ होता है और यह सीधे तौर पर हमारे आध्यात्मिक स्तर, भगवान के प्रति हमारे प्रेम और हमारे अहंकार पर हमारे नियंत्रण पर निर्भर करता है। सत्संग में इतनी शक्ति है कि यह हमारे अंदर के 5 विकारों को जला सकता है। आध्यात्मिक संगति में रहने से हमारा मन ना तो भटकेगा और ना ही व्यर्थ के विचारों में लगेगा। सत्संग में हमेशा गुरबानी बजाओ और बानी स्वर्ग से आई है। वे सत्संग के भीतर कंपन को ऐसे स्तर तक बढ़ा देगी जहाँ से बीमारियों का ठीक होना भी संभव हो जाता है। भजन भले ही वे भगवान की स्तुति करते हैं, मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं, वे वाइब्रेशन को उस हद तक नहीं बढ़ाएंगे। वाणी सर्व रोगों का औषध नाम है, जिसका अर्थ है कि भगवान के नाम का पाठ करने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं। जिस प्रकार हमें गाइड करने के लिए मैप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें प्रकाश तक पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग में भाग लेने से ही हम अपने आप को किंतु परंतु से मुक्त करते हैं, सकारात्मक बनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार पानी की प्रवृत्ति निचले क्षेत्रों की ओर भागने की होती है, उसी प्रकार मानव मन की प्रवृत्ति इंद्रियों के सुखों की ओर भागने की होती है। मन को ऐसी नकारात्मकता से दूर रखने का एकमात्र उपाय सत्संग है। हम कोई सत्संग में शामिल नहीं हो सक हर कोई सत्संग में शामिल नहीं हो सकता। इसके लिए अच्छे कर्म की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप सत्संग में भाग लेने के लिए अपने घर से निकलते हैं, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है, बशर्ते आप प्रेम और विश्वास के साथ जा रहे हो। गुरुजी अक्सर हम सभी के लिए संगत में यह शब्द बजाते थे। एक बार जब आप इसका अर्थ समझ लेंगे तो आप सत्संग का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। भई परापति मानुख देहोरिया, ये मानव शरीर तुम्हें दिया गया है। गोविंद मिलन की यही तेरी बिरह, यह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के भगवान से मिलने का मौका है। अवरी काज तेरई किते ना काम, और कुछ नहीं चलेगा। मिलू साध संगति भजो केवल नाम, साध संगत
पवित्र संगत में शामिल होकर केवल नाम के रत्न पर ध्यान करो। सरंजामी लागू भवजल तरन कई। इस भयानक संसार सागर के से पार होने का हर संभव प्रयत्न करो। जन्मों वृथा जात रंगी माया के। तुम माया के मोह में यह जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो। कई जन्म भय कीट पतंगा। तू अनेकों जन्मों में कीड़ा और पतंगा बना हुआ था। कई जन्म गजमीन कुरंगा। अनेक अवतारों में तू हाथी मछली और हिरन था। कई जन्म पंखी सर्प होया। अनेक अवतारों में तू पक्षी और सर्प था। कई जन्म हैवर वृक जोया। अनेक योनियों में तू घोड़ा और बैल बनकर जोता गया था। मिलू जगदीश मिलन की बिरा। ब्रह्मांड के भगवान से मिल, जब उनसे मिलने का समय आ गया है। चिरंकाल एह देह संजीरिया। इतने लंबे समय के बाद यह मानव शरीर तेरे लिए बनाया गया है। तू माया के मोह में यह जीवन व्यर्थ गवा रहा है। मैं संगत नूं तुहाडा परिवार बनाता ही कम आऊगी और कोई नहीं कम नहीं आएगा। अर्थात मैं संगत को तुम्हारा परिवार बना दिया है, यही काम आएगा और कोई नहीं काम आएगा। संगत ही सच्चा परिवार है। संसारिक रिश्ते माया के धागे से एक साथ बंधे हैं, जबकि संगत गुरु के आशीर्वाद से एक साथ बंधी हुई है। एक और बहुत दिलचस्प कथा है जो बताती है कि कैसे कुछ मिनटों का सत्संग एक पापी को स्वर्ग तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। एक बार एक अमीर आदमी था जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया था। स्टेशन पर वह अपना सामान ले जाने के लिए किसी की तलाश कर रहा था। वह एक बूढ़े आदमी को देखता है और उनसे पूछता है कि क्या वह उसका सामान ले जाकर कुछ पैसे कमाना चाहेगा। बूढ़ा व्यक्ति एक शर्त पर सामान ले जाने के लिए सहमत होता है। आपको पूरे सफ़र में सत्संग सुनना होगा। अमीर आदमी सहमत हो गया और जितना समय उन्हें अमीर आदमी के घर तक पहुंचने में लगा, बूढ़े व्यक्ति ने सत्संग किया और भगवान की स्तुति की। पहुंचने पर अंधेरा होने के कारण अमीर आदमी बूढ़े व्यक्ति को अपने घर पर रात बिताने और सुबह जाने की अनुमति देता है। आप कल सूर्योदय नहीं देखेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि आप आज रात मर जाओगे, लेकिन याद रखें, जैसे ही आप धर्मराज के पास जाएंगे वह आपको बताएंगे कि आप नरक में डाले जाने के योग्य हैं, लेकिन क्योंकि आपने 1 घंटे तक सत्संग सुना है, इसलिए आपको उसका 4 गुना समय स्वर्ग में रहने के लिए मिलेगा। क्या आप पहले नरक जाना चाहते हो या स्वर्ग? याद रखें, पहले स्वर्ग मांगना। अमीर आदमी उसे बूढ़ा और पागल समझकर उसकी सलाह ठुकरा देता है। हालांकि जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, अमीर आदमी उसी रात मर जाता है। मृत्यु के बाद जब उन्हें धर्मराज के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा, तुम पापी हो और तुमने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन क्योंकि तुमने 1 घंटा सत्संग किया है तो मैंने तुम्हें स्वर्ग के 4 घंटे दूंगा। क्या तुम पहले स्वर्ग जाना चाहोगे या नर्क? यह सुनकर उसे बूढ़े व्यक्ति की सलाह याद आती है और वह सबसे पहले स्वर्ग मांगता है। धर्मराज के आदमियों ने उसे पीटा और स्वर्ग के द्वार तक ले गए और कहा कि यहाँ उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और उसे 4 घंटे में वापस आना होगा। स्वर्ग में प्रवेश करने पर उसे एक ऐसी सुंदरता और शांति दिखाई देती है जैसे पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत सारे लोग बैठे भगवान का नाम जप रहे थे और वह भी उनके बीच जाकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद वह यहाँ दिए गए समय से अधिक खर्च करने के बारे में बहुत चिंतित हो जाता है और जैसे ही वह उठने वाला होता है, उसे वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जिसने सामान उठाया था। मैं देख रहा हूँ कि आपने मेरी सलाह मान ली। अब तुम इतने बेचैन क्यों हो? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। अमीर आदमी ने उत्तर दिया, मुझसे कहा गया है कि यहाँ मेरा समय समाप्त होने के बाद बाहर आ जाऊँ, अन्यथा धर्मराज के आदमी मुझे मारेंगे। तुम बहुत मूर्ख हो। क्या तुम नहीं देख सकते कि वे स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सके? इसलिए यदि वे प्रवेश नहीं कर सकते तो कोई रास्ता नहीं है कि वे तुमको बाहर निकाल लें। 1 घंटे का सत्संग सुनने से देखो,
तुम स्वर्ग पहुंच गए। जिन्नी वेरी संगत विच आओगे ते बैठोगे उन्नी वेरी तुहाडे पुट्ठे लेख सीधे हो जाएंगे। अर्थात जितनी बार संगत में जाओगे उतनी बार तुम्हारे उल्टे लेख सीधे हो जाएंगे। गुरुजी ने अपनी संगत और सत्संग के महत्व पर जोर दिया। मैनू ਉਹੀ भगत प्यारा है जिसनों मेरी संगत प्यार करदी होवे। जिसनों मेरी संगत ना प्यार करे ਉਹ मैनू पा नहीं सकता। अर्थात मुझे वही भगत प्यारा है जिसने मेरी संगत प्यार करती है। जिसे मेरी संगत ना प्यार करे वो मुझे पा नहीं सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज सुनकर ऐसा लगा कि सत्संग हम सिर्फ बोलते हैं, सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सत्संग, लेकिन आज का अध्याय पढ़कर मुझे पता लगा कि सत्संग क्या होता है, सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग है क्या, सत्संग क्या कर सकता है। जो हमारी घंटों की, जन्मों की, वर्षों की तपस्या नहीं कर सकती वो सत्संग कर सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, मेरे साथ इसी तरह बने रहे। जय गुरु जी।